नमस्कार साथियों। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट की बात करते हैं। राजस्थान हाई कोर्ट का जजमेंट है और ये जजमेंट राजस्थान हाई कोर्ट का पहली बार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंडर सेक्शन 193 सब क्लास 9 पर आया है। इस केस में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंडर सेक्शन 193 सब क्लास 9 की प्राथमिक कानूनी मुद्दा ही इसको बनाया था, यानी प्राइमरी इशू जो था वो इसी पे था। तो इस जजमेंट में जो मेन फैक्ट है उस पर हम लोग बात करते हैं। इस जजमेंट में जो मेन फैक्ट था वो ये था कि राजस्थान हाईकोर्ट ने इस ऐतिहासिक फैसले में एक कानूनी आवश्यकता जो दोहराई थी, उसमें ये कहा कि अगर एक बार जांच रिपोर्ट दाखिल हो जाने के बाद ट्रायल कोर्ट के अनुमति के बिना मुख्य आरोपी या कोई अन्य आरोपी है के खिलाफ आगे की जांच नहीं की जा सकती है। ये अंडर सेक्शन 193 सब क्लास 9 BNSS के प्रावधान में एक जो प्रोविज़न था उसको एक बार इसमें चैलेंज किया गया था। जब चैलेंज किया तो न्यायालय ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुना और उसके बाद ये इस निष्कर्ष पे ऑनरेबल हाई कोर्ट पहुंचा कि अंडर सेक्शन 193 सब क्लास 9 BNSS के जो प्रोविज़न है वो प्रोविज़न को ही इसमें चैलेंज किया गया। तो उस प्रोविज़न में ये दायरा है कि जांच का दायरा समाप्त होने के बाद अतिरिक्त सबूतों के बिना BNSS की अंडर सेक्शन 193 सब क्लास 9 के तहत आगे की जांच अस्वीकार्य होगी यदि संबंधित न्यायालय यानी जिस न्यायालय में ट्रायल चल रहा है वो न्यायालय आगे की जांच करने की अनुमति नहीं देता है। तो ये BNSS की 193 सब क्लास 9 के तहत आगे की जांच अस्वीकार होगी। ये इस केस में इम्पोर्टेंस कहा गया। तो मुझे लगता अभी जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो लागू हुई है जब से 1 जुलाई 2024 से, उससे लेकिन अभी तक इस पे जो ये जजमेंट था ये पहली बार किसी हाई कोर्ट का आया है। अभी तक इस पे कोई सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई जजमेंट डिलीवर नहीं किया, ना किसी हाई कोर्ट ने किया। मैं तो पूरा बारी बारी से सभी इम्पोर्टेंट केसों को बात करता रहता हूँ। तो इसमें इसको चूँकि यही इसी को चैलेंज ही किया गया था इसमें, तो इस पे पूरा स्पष्ट कर दिया है हाई कोर्ट ने कि नहीं ये प्रावधान जो इसमें है वो कहीं ना कहीं एकदम सही है और इसकी इसको जो इशू बनाया गया था उस पर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो पा रही है। उसमें जो प्रोविज़न है उन प्रोविज़न के तहत तभी न्यायालय अनुमति देगा। 90 दिन के अंदर इसमें प्रोविज़न है कि 90 दिन के अंदर तभी जो है चीज़ें आगे हो पाएंगी अगर कोर्ट अगर सक्षम न्यायालय उसमें अनुमति देता है। अब बात करते हैं अंडर सेक्शन 193 सब क्लास 9 की। इस पर भी एक बार देख लेते हैं BNSS में इसमें जो प्रोविज़न दिया गया है। इसमें जो प्रोविज़न दिया गया है अंडर सेक्शन 193 सब क्लास 9 वो ये दिया गया है कि नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू प्रोड्यूस फर्दर इन्वेस्टिगेशन इन रिस्पेक्ट of an offence after a report under sub section 3 has been forwarded to the magistrate, and where upon such investigation the officer in charge of the police station obtain further evidence or oral or documentary, he shall forward to the magistrate a further report or report regarding such evidence in the form as the state government may be rules provided, and the provisions of subsection 3 to 8 shall as far as may be apply in relation to such report or reports as they apply in relation to a report forwarded under subsection 3। इसमें ये प्रावधान में स्पष्ट कर दिया गया है कि कोई भी बात किसी अपराध के बारे में उपधारा 3 के अधीन मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेज दी जाने के पश्चात आगे इन्वेस्टिगेशन को प्रवृत्त करने वाली नहीं समझी जाएगी। तो ऐसे जहां अन्वेषण पुलिस थाने के भारत साधक अधिकारी को अतिरिक्त मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य मिले वहां ऐसे साक्ष्य के संबंध में अतिरिक्त रिपोर्ट या रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेजी विहित रूप में भेजेगा या उपधारा 3 के से 8 तक के उपबंध में ऐसी रिपोर्ट के बारे में जहां तक हो सके ऐसे
लागू होंगे जैसे उपधारा 3 के अधीन भेजी गई रिपोर्ट के संबंध में लागू, यानी विचारण जो ट्रायल कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट अन्वेषण मामले का विचार करने वाले न्यायालय की अनुज्ञा से संचालित किया जा सके, जो 90 दिनों की अवधि के भीतर पूरा किया जा सकेगा, जिसका विस्तार न्यायालय की अनुज्ञा से ही किया जा सकेगा। यानी इसमें स्पष्ट ये कर दिया गया था कि अगर फर्दर इन्वेस्टिगेशन कोई ट्रायल यानी जांच रिपोर्ट सबमिट हो जाने के बाद न्यायालय में, उसके बाद अगर कोई फर्दर कोई एविडेंस मिलता है और फर्दर रिपोर्ट सबमिट करना चाहता है इन्वेस्टिगेशन अफसर, तो वो जो ट्रायल कोर्ट है उसकी जब परमिशन होगी तभी वो आगे जो है एविडेंस कलेक्ट करके और उस पर जांच करके रिपोर्ट सबमिट करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। इस केस में जो कि क्रिमिनल मिसलेनियस पिटीशन नंबर है 1375/2023 केस है गजेंद्र सिंह शेखावत एंड अनादर्स बस स्टेट ऑफ राजस्थान एंड CBI भी इसमें पार्टी थी और सेंट्रल ये रजिस्ट्रार मल्टी स्टेट ये भी थी, इसमें और भी पार्टियां थी। और ये आर्डर डेटेड, ये सिंगल बेंच का आर्डर है, ऑनरेबल जस्टिस अरुण मोगा जी का। आर्डर डेटेड 25 सितंबर 2024 का ये है।